नमस्कार। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अभिनेता से नेता बने विजय थालापति का मुख्यमंत्री बनना अब लगभग तय दिखाई दे रहा है। उनकी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने के लिए जरूरत है 118 विधायकों के समर्थन की, और वो शायद अब मिलता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस समर्थन के बाद अब लेफ्ट पार्टियां और वीसे की वीएस की जो भी पार्टी है उसने टीवीके को एक तरीके से समर्थन देने का फैसला ले लिया है। इसके बाद तमिलनाडु सरकार का गठन का रास्ता एक तरीके से साफ होता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि शाम को विधायक दल की बैठक के बाद विजय मुख्यमंत्री पद के नेता चुने जा सकते हैं। इसके बाद राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। तमिलनाडु में विजय की राजनीति में आने के बाद से पहली बार है उनकी पार्टी में इतना बड़ा ताकतवर होना, और साथ ही इतनी ताकतवर पार्टी बन के उभरना बहुत बड़ी बात है। वहीं टीवीके के समर्थकों के बीच जश्न का माहौल है। आइए अब एक बार सीटों की गणित पे बात कर लेते हैं, या फिर जो सीटों की गणित है उसे समझने की कोशिश करते हैं। टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, क्योंकि विजय खुद 2 सीटों से लड़े थे, तो इसलिए एक सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी। इससे टीवीके के जो विधायक हैं उनकी जो संख्या है वो 107 रह जाती है। 118 तक पहुंचने के लिए विजय को 11 और विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। इसमें कांग्रेस के 5 विधायकों का मिलना, उसके बाद संख्या 112 हो जाती है। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई 2 और सीटें मिलाकर संख्या 114 कर देती है, और सीपीआईएम जो मार्क्सिस्ट पार्टी है कम्युनिस्ट, वो अपने 2 और विधायकों को मिला देती है टीवीके के साथ, और संख्या 116 हो जाती है। बता दें कि वीकेसी ने भी अपने 2 विधायकों का समर्थन देने की बात कही है। इससे मिलाकर एक तरीके से संख्या 118 चली जाती है। इस तरह विजय बहुमत के आंकड़े तक पहुंचते हैं। और अब बात करते हैं जो अन्य पार्टियां रही इस चुनाव में, एक तरीके से जो जिन्हें हराकर टीवीके सत्ता में आई है। सबसे बड़ी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी थी डीएमके, वो सिर्फ 59 सीटों पर सिमट गई। सबसे बड़ा उलटफेर कोथादूर जो सीट थी वहां पर हुआ। वहां से पूर्व जो मुख्यमंत्री थे, सिटिंग सीएम थे एम के स्टालिन, उनको टीवीके के वीएम बाबू ने हरा दिया। एआईएडीएमके के एक तरीके से जो मुख्य विपक्ष था उसे सिर्फ 47 सीटें मिली। और अन्य पार्टियों की बात करें तो जिसमें पीएमके को 4 सीटें, एयूएमएल जो कि एक पार्टी है उसको 2 सीटें, भाजपा को 1 और डीएमडीके को 1 सीट मिली है। इस तरीके से जो पूरी राजनीतिक माहौल है तमिलनाडु का वह इस समय बना हुआ है। धीरे धीरे कर कर सब अपनी अपनी पार्टियां को जोड़ने में, एक तरीके से खुद के विधायकों को समेटने में, कोई रिसोर्ट भेज रहा है, कोई कहाँ भेज रहा है, सब लग गए हैं एक तरीके से। हमने एक खबर सुनी थी कि एआईएडीएमके ने अपने करीब 28 से 29 विधायक रिसोर्ट भेज दिए हैं, और सब अब धीरे धीरे कर कर गठबंधन की तैयारियों में है। अगर हम बात करें क्या डीएमके और एआईएडीएमके का गठबंधन हो सकता है, अगर गठबंधन होता भी है तो भी बहुमत के आंकड़े से काफी दूर ये दोनों पार्टियां रहेगी। सबसे बड़ी बात कि जो सरकार है वो किस हिसाब से बनती है, और क्या एआईएडीएमके और डीएम के साथ मिलकर सरकार बना पाती है। अगर ऐसा होता है तो एआईएडीएमके और डीएमके अगर साथ मिलेगी और जो भी बाकी क्षेत्रीय पार्टियां वो मिलती हैं, तो तब भी बहुमत का जो आंकड़ा है वो 1 सीट का रहेगा, और वो 1 सीट शायद भाजपा की है। जो भाजपा 1 सीट जीत कर आई है, वो 1 सीट भाजपा, वो जो एमएलए हैं वो किस पार्टी से मिलते हैं या फिर किस गठबंधन से मिलते हैं, वह तो उन पे डिपेंड करेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक विधायक की कीमत आज के समय में तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है। एक एक विधायक जो कि इस समय पर पार्टी को सरकार में ला सकता है, उसका जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी फ्लोर टेस्ट कराना बाकी है विजय की पार्टी टीवीके का, और अगर फ्लोर टेस्ट में टीवीके पास होती है, अगर बहुमत सिद्ध कर पाती है, तो विजय शायद सरकार बनाने में कामयाब भी रहे। पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि जो सरकार सिर्फ बहुमत के आंकड़े से 1 ही सीट ज्यादा है, वह किस हिसाब से चल पाएगी, क्योंकि इतने सारे क्षेत्रीय दल जब मिलते हैं तो सरकार चलाना इतना आसान नहीं होता। सबको समेट कर चलना एक नई पार्टी के लिए कितना मुश्किल होने वाला है तमिलनाडु में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप क्या मानते हैं, आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।